ताजमहल जो आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और ये हम इंडियंस के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बट आज भी ताजमहल से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा। जैसे क्या शाहजहां सच में ताजमहल के सामने ताजमहल से भी खूबसूरत काला ताज बनवाना चाहता था? और ताजमहल 16वीं सदी में जब कोई ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तब भी ताजमहल को इतना परफेक्ट कैसे बना दिया गया? और ताजमहल के ऊपर जो बड़ा सा गुम्बद है आने वाले समय में क्या उसे हटा दिया जाएगा? तो गाइज आज की इस वीडियो में ताजमहल से रिलेटेड आपके इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और एक और जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या शाहजहां ने सच में ताजमहल पर काम करने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए थे और इस बात का क्या सबूत है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। ताजमहल को एक ऐसी जगह पर बनाया जाना था जिस जगह पर ताजमहल जैसी ऊंची इमारत को खड़ी करना नामुमकिन था। और उस समय तो कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि इतनी ऊंची इमारत को एक नदी के किनारे बनाया जा सके। जी हाँ गाइस, ताजमहल को नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे बनाया जाना था। जब ताजमहल को बनाने की नींव रखी जा रही थी उस समय कारीगरों से ताजमहल की नींव के लिए गड्ढा कराया गया, तो वो गड्ढा थोड़ी देर के बाद रेत से भर जाता था क्योंकि वहाँ की जमीन रेतीली थी और गीली भी थी। ये इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका था, लेकिन उन्हें तो ताजमहल को बनाना ही था तो उन्हें इसका हल निकालना ही पड़ा। सबसे पहले इंजीनियर्स ने मजदूरों से बोल के ठोस जमीन तक गहरे खड्डों को खुदवाया। उसके बाद जब तक वो खड्डे भरे उससे पहले ही उन खड्डों में पत्थर, कंकड़, लोहा और गारे को डलवा दिया। इसके अलावा उन खड्डों में आबनूस और महागनी लकड़ियों को भी डलवाया गया क्योंकि ये वो लकड़ियां होती हैं जिन्हें जितना ज्यादा नमी मिलेगी वो उतना ही ज्यादा मजबूत होती चली जाएंगी। इसीलिए उन खड्डों को मजबूत करने के लिए इन लकड़ियों को भी डाला गया। और जब इतनी बड़ी इमारत की नींव स्ट्रॉन्ग होगी तो उस इमारत को कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है। ताजमहल को बनाने की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक रेतीली जमीन पर इतनी ऊंची इमारत को कैसे बनाया जाए, लेकिन इंजीनियर्स ने इस पर भी अपना दिमाग लगा के जीत हासिल कर ली। और गाइस, आप लोगों ने जब ताजमहल को देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ये एक ठोस पत्थर से बनी हुई इमारत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे सिंपल स्टोन से ही बनाया गया है। बस उसके ऊपर से संगमरमर के पत्थर और लाल सैंड स्टोन को लगाया गया है, लेकिन ये किसी भी तरह से कम मजबूत नहीं है। लाल सैंड स्टोन के ऊपर नक्काशी का काम किया गया है, जो कि इंडिया में पत्थरों के ऊपर नक्काशी का काम 10वीं सदी से भी पहले से ही होता आ रहा है। और इंडिया में पत्थर तराशने का हुनर दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। आज भी 10वीं सदी से पहले के बने पत्थर के मंदिर मौजूद हैं। ताजमहल की बारीकियों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। संगमरमर के पत्थर को एक पतले से तार से काटा जाता था, जिसे काटने के लिए रेत और पानी दोनों चीजों का यूज किया गया। आज भी जब भी कभी ताजमहल में कहीं पर भी मरम्मत का काम चल रहा होता है, उस जगह पर भी किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता है। सारा काम हाथों से ही होता है। आज भी ताजमहल में यूज होने वाले गारे को 300 साल पुरानी विधि से ही बनाया जाता है। जब ताजमहल बनके कंप्लीट हुआ उस समय ताजमहल में 28 तरह के बेशकीमती पत्थरों को लगाया गया, जिसमें से जेड और क्रिस्टल को चाइना से मंगवाया गया, लैपिस लेज़ुली को अफगानिस्तान से मंगवाया गया था, टर्कोइज तिब्बत से, सफायर श्रीलंका से, जैस्पर पंजाब से और कार्लिनियन पत्थर को अरब से मंगवाया गया। आप लोगों ने ताजमहल से रिलेटेड एक कहानी सबसे ज्यादा सुनी होगी कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। तो गाइस, ये कहानी सच नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन शाहजहां ने ताजमहल पर काम करने वाले कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया कि वो ताजमहल जैसी दूसरी इमारत कभी नहीं बनाएंगे। शाहजहां ने कारीगरों के हाथ नहीं कटवाए। इस बात का सबूत यह है कि जिन लोगों ने ताजमहल की कारीगरी पर काम किया था उनमें से ही कुछ लोगों ने दिल्ली के लाल किले पर भी काम किया था। अगर हाथ कटे होते तो दिल्ली के लाल किले पर वो काम कैसे कर पाते? ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। शाहजहां अपने जीते जी एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो कि था काला ताज। ये काला ताज यमुना नदी के दूसरी साइड बनवाया जाना था, जो कि ताजमहल के ठीक सामने होता। काले ताज को बनाने का काम स्टार्ट हो चुका था, लेकिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार करा दिया क्योंकि शाहजहां ने उस समय ताजमहल को बनाने में 4 करोड़ रुपए लगा दिए थे। उन 4 करोड़ रुपए की कीमत आज के समय में
57 अरब 60 करोड़ रुपए होगी। ताजमहल में इतना रुपए लगाने के बाद शाहजहां एक और काला ताज बनवाना चाहते थे। इसी वजह से औरंगजेब ने शाहजहां को गिरफ्तार करा दिया, क्योंकि अगर ऐसे ही सारा पैसा इन इमारतों में लगा दिया जाता तो राज्य को चलाने के लिए शाहजहां के पास कुछ बचता ही नहीं। यही सोच के औरंगजेब ने ऐसा किया और इस काले ताज को कोई ऐसा नहीं था कि ताजमहल से कम खूबसूरत बनवाया जाता। काला ताज बनने के बाद ताजमहल से और भी ज्यादा खूबसूरत लगता, जिसे बनाने में ज्यादा पैसा भी लगता, लेकिन वो काला ताज नहीं बन पाया। और जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि काले ताज को बनाने के लिए काम स्टार्ट हो चुका था, तो उसकी जांच करने के लिए जहां पर काला ताज बनवाया जाना था वहां की खुदाई की गई। उस जगह पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे कि ये पता चल सके कि इस जगह पर काले ताज को बनाने का काम स्टार्ट हो चुका था। यूएस के एक डॉक्टर ने इसी चीज पर 10 साल तक रिसर्च की, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे कि वो ये कह पाए कि यहाँ पर काले ताज को बनाने का काम स्टार्ट हो चुका था। सालों तक रिसर्च करने के बाद ये कहा गया कि काले ताज की कहानी सिर्फ एक झूठी कहानी थी। ऐसा कोई भी काला ताज शाहजहां को नहीं बनवाना था। लेकिन रिसर्च में ये जरूर पता चला कि जिस जगह पर काले ताज को बनाने की बात हो रही थी उस जगह पर पहले एक बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था। आज इस जगह को मेहताब बाग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गाइस मैंने आपको दोनों तरफ के पॉइंट बता दिए कि काला ताज शाहजहां बनवाने वाले थे, और जब रिसर्च की गई तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला कि इस जगह पर कोई काला ताज भी बनाया जाने वाला था। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि शाहजहां काला ताज बनवाना चाहते थे या नहीं, या फिर सिर्फ ये एक झूठी कहानी थी? ये बात मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस अगर आप लोग कभी ताजमहल गए हो तो जिधर से आपने ताजमहल के अंदर जाने के लिए एंट्री ली होगी वो एक्चुअल में ताजमहल की उल्टी साइड है, मतलब कि वो ताजमहल की पिछली साइड है। इसकी फ्रंट साइड पीछे की तरफ है, नदी के किनारे वाली। आज भी लोग ताजमहल को वैसे नहीं देख पाते हैं जैसे शाहजहां ने चाहा था। पहले के समय में शाहजहां और उनके शाही मेहमान पीछे नदी के रास्ते से आते थे। ताजमहल की पीछे की साइड सबसे ज्यादा सुंदर सजावट की गई है। ताजमहल में अंदर आने के लिए 4 गेट को बनाया गया। ईस्टर्न गेट, जिसे शाही गेट भी कहा जाता है, इस गेट से सिर्फ शाही लोग ही ताजमहल में एंटर हो सकते थे और इसी गेट से उन्हें वापस जाना होता था। और दूसरा है वेस्टर्न गेट, जिस गेट को जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया था। तीसरा है साउदर्न गेट, जो कि सिर्फ ताजमहल में काम करने वाले वर्कर्स के लिए बनाया गया था। वो वर्कर्स सिर्फ इसी गेट से अंदर आ सकते थे और इसी गेट से वापस जा सकते थे। चौथा है नॉर्दर्न गेट। ये ताजमहल में अंदर आने के लिए मेन एंट्रेंस गेट है, जिसे शाही दरवाजा भी बोला जाता है। और इस शाही दरवाजे के ऊपर 22 गुम्बद लगे हुए हैं। उन्हें देखने पर लगता है कि उन्हें सिर्फ एक शो के लिए ही लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 22 गुम्बद ये दर्शाते हैं कि ताजमहल को कंप्लीट होने में 22 साल लगे। जब ताजमहल को बनाना स्टार्ट किया गया उसके बाद जैसे ही 1 साल कंप्लीट हुआ, फिर इस शाही दरवाजे के ऊपर एक गुम्बद को बना दिया गया। जैसे ही दूसरा साल कंप्लीट हुआ उसी तरह से दूसरे गुम्बद को भी बना दिया गया। इसी तरह से शाही दरवाजे के ऊपर 22 गुम्बद लगे हुए हैं। ताजमहल को 1631 में बनाना स्टार्ट किया गया था और ये 1653 में बनके कंप्लीट हो गया। जब ये बनके कंप्लीट हुआ तो इस चीज को याद रखने के लिए ताजमहल तक बीच से जाने वाली सड़क के दोनों साइड 8-8 बगीचों को बनवाया गया, जिन्हें जोड़ने पर 16 होता है। और ताजमहल के सामने ही जो फव्वारे लगे हुए हैं वो टोटल 53 फव्वारे हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि ताजमहल 1653 में कंप्लीट हुआ था। ताजमहल के ऊपर जिस कलश को लगाया गया है वो पहले प्योर गोल्ड का था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया तो वो इन कलश को उखाड़कर अपने साथ ले गए, जिसकी ऊंचाई 31 फीट की थी। बाद में इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस मेटल के कलश को लगा दिया गया, क्योंकि इसके बिना ताजमहल अधूरा सा लग रहा था। ताजमहल को डेली 20,000 से भी ज्यादा लोग देखने आते हैं और कभी कभी ये संख्या 30,000 से भी ज्यादा हो जाती है। ताजमहल दुनिया की सबसे सुंदर इमारत है, इसीलिए विदेशों से लोग ताजमहल को देखने आते हैं। तो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या ताजमहल के गुंबद को आने वाले समय में गिरा दिया जाएगा, तो इससे रिलेटेड एक कहानी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल पर काम करने वाले कारीगरों के हाथ काटने का आदेश दिया, तो कारीगरों ने ताजमहल के गुंबद में एक छोटा सा छेद छोड़ दिया, जिससे कि ताजमहल ज्यादा दिन तक ना टिक पाए और वो ताजमहल का गुंबद गिर जाए। तो गाइस इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि राजा ने किसी भी कारीगर का हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। तो ये कहानी भी गलत साबित होती है कि गुंबद में कोई छेद है। अगर हाथ काटने की कहानी सच है तो गुंबद में भी कहीं ना कहीं छेद जरूर होगा। वैसे गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि ताजमहल से रिलेटेड ये दोनों कहानियां सच है या झूठी? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना।
अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी ताजमहल से रिलेटेड ये सारी बातें पता चल सकें। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।